हेलो प्रशिक्षुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं आपके गणित विषय को लेकर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले आपके गणित की एक क्लास हो चुकी है जो कि घातांक एवं करणी की थी। उस वीडियो में हम लोगों ने घातांक एवं करणी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। उसके कुछ नियम थे, उन नियम को हम लोगों ने देखा और उसको समझा। अब इस वीडियो में उसी नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया जाएगा और उसको समझने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए देखते हैं उसी क्रम में पहले क्वेश्चन को। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न को सरल कीजिए। सरल करना है। इसमें पहला है, पहले के पहले पार्ट में क्या है, 81 के घात में घातांक में कितना है 3/4। तो 81 को क्या लिख सकते हैं। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आए तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो ये किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और कितना बचेगा 21, 3 सते 21। फिर 3 से काटिए तो 3 9 27 और फिर 3 से काटिए 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यानी 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अगर इसको संक्षेप में लिखें तो 3 के घात में क्या लिख सकते हैं 4। यानी 81 को 3 के घात में 4 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 के घात में 4। ये किसके जगह पे आ गया, ये 81 के जगह पे आ गया। अब 81 के ऊपर घातांक में क्या लिखा है, तो 3/4 लिखा है। आपने एक नियम पढ़ा था, नियम क्या था, a के पावर में m और उसकी पावर में अगर n हो तो a की पावर में m गुणे n हो जाता था। यानी घात के ऊपर जब घातांक होता था तो उनका आपस में गुणा हो जाता था। यहाँ पे वही रूल लगेगा। तो 3 के पावर में 4 और गुणे में आ जाएगा कौन 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 के पावर में 3 बचेगा, जिसका मान हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो इसका आंसर आ गया 27। इस प्रकार ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं पहले का दूसरा पार्ट। पहले के दूसरे पार्ट में क्या है, 0.000 और 3 2 के पावर में 0.6। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले इसमें हम दशमलव को हटाते हैं। जहाँ जहाँ दशमलव है सब जगह से हटाते हैं। यहाँ से जब दशमलव हटेगा तो ये 3 0 आगे है, इसका कोई अर्थ नहीं। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 32 और बटे में कितना जीरो, हर में कितना जीरो 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 आ गया। ठीक है, अब इसके पावर में भी दशमलव है, यहाँ से भी जब दशमलव हटाएंगे तो ये 6/10 हो जाएगा। अब बताइए कि इस 32 को हम लोग तोड़ा जाए 2 में, तो यहाँ 16, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी 2 की पावर में 1 2 3 4 5, 2 की पावर में 5 लिखा जा सकता है किसको 32 को। तो यहाँ लिख देंगे 2 के पावर में 5। अब हर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर में कितना जीरो लिख दें, तो 1 2 3 4 5, यानी 10 के घात में कितना जीरो 5 जीरो। और होल पावर में क्या लिखा है, तो 6/10। एक नियम हमने आपको पढ़ाया था कि अगर a की पावर m है बटे b की पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको a/b के पावर में m लिखा जा सकता है। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 2/10 की पावर में 5 लिख सकते हैं। और होल पावर में क्या लिखा हुआ है 6/10 लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है, घातांक के ऊपर घातांक है, तो घातांक का आपस में गुणा हो जाएगा। इसके पहले अभी हम लोगों ने देखा तो 2/10 के पावर में 5 और गुणे में कौन आ जाएगा 6/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। यानी कि पावर में सिर्फ क्या बचा, तो पावर में सिर्फ 3 बचा है। तो 2/10
के पावर में 3। अब ये भी कट सकता है, तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 1/5 के पावर में कितना आ गया, 3 आ गया। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एक बार 1 के ऊपर क्यूब और दूसरी बार 5 के ऊपर क्यूब, यानी इसको लिखा जा सकता है 1 गुणे 1 गुणे 1, और इसका विस्तारित रूप होगा 5 गुणे 5 गुणे 5। इसको चाहे जितनी बार गुणा करेंगे 1 आएगा, और ये 5 5 25 पंचे 125, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 125। इस प्रकार ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। ये जो पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, ये मैंने आपके पिछले ईयर से यानी 4th सेमेस्टर के पेपर से ही निकाला है। ये कब पूछा गया था, ये 2023 में पूछा गया था। बच्चों ये 243 के पावर में 3/5 इसको हल करना था। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। तोड़ते हैं, इसको भाग कीजिए किससे, 3 से। 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करिए तो 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से करिए तो 9 त्रिक 27 और 3 त्रिक का 9 और 3 एकम 3, यानी 3 के पावर में 1 2 3 4 5। तो 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 5। तो इसकी जगह पे लिख दीजिए 3 के पावर में कितना, 5, और पूरे पावर में कितना लगा है, 3/5। देखिए बेटा, एक ही क्वेश्चन में कई तरह के कॉन्सेप्ट बार बार लग सकते हैं। मैं पिछले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, तीनों में m की पावर n जरूर आया है। तो यहाँ पे भी देखिए m की पावर में n आया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर में 5 और गुणे 3/5। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 के पावर में क्या आ गया, 3, यानी 3 को कितनी बार गुणे के रूप में लिखा जाएगा, 3 बार। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये आपके डीएलएड में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो देखिए पूछा गया है कि √2 और घनमूल 3 में कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके जो रूट में लिखी हुई संख्या है उसको हम बराबर कर लेते हैं। कहाँ पे, जो रूट में संख्या लिखी है, जैसे √2 लिखा है, आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, 2 लिखा होता है। यहाँ पे लिखते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, आपको पता होना चाहिए। और घनमूल में यहाँ 3 लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको बराबर हम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ अगर 3 से गुणा कर दिया जाए, यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए, तो दोनों करणी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसे करने से ये सही होगा, नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे आप गुणा करेंगे, ये 2 गुणे 3 करेंगे। अगर इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं तो इसके पावर में भी 3 आपको लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी आपके इसको पावर में क्या, 2 लगाना पड़ेगा। अब इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और रूट में 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इसी प्रकार ये करणी में कितना आ जाएगा, 6 और 3 त्रिका 9। अब जो रूट में संख्या बड़ी होगी वही हमारी संख्या बड़ी हो जाएगी। तो बड़ा कौन है, तो बड़ा यहाँ पे 9 है, इसीलिए कौन सा बड़ा हो जाएगा, √9। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा बड़ा होगा, तो या 3 घनमूल 3 बड़ा होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, यदि 3 के पावर में x - y बराबर 27 दिया गया है। लिखते हैं इसको, 3 के पावर में x - y बराबर कितना है, 27, और 3 के पावर में x + y बराबर 243। सबसे पहले इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको और आगे क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 3 के पावर में लिखा है, इसको भी हम 3 के पावर में लिख दीजिए। क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यानी 3 के पावर में 3। देखिए क्या यहाँ पे बेस समान है, अगर बेस समान है
तो हमने पिछले नियम में आपको बता रखा है कि बेस समान है तो हम घातों की आपस में तुलना कर सकते हैं, और जब इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं घातों की तुलना करने पर क्या मिलेगा, तो x माइनस वाई बराबर 3, घातों की तुलना हो गई, x माइनस वाई बराबर 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार क्या दिया गया है कि 3 के पावर में x प्लस वाई बराबर 243। अब इस 243 को क्या लिख सकते हैं, अब धीरे धीरे सॉल्व करते करते आपको ये निकालना नहीं पड़ेगा, बार बार आप खुद से बता देंगे कि ये 3 के पावर में कितना है, 5 लिखा है, तो 3 के पावर में x प्लस वाई बराबर 3 के पावर में कितना, 5। यहाँ भी बेस समान है तो घातों की तुलना कर लीजिए, पुनः घातों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ लीजिए तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, यानी x की वैल्यू जो आएगी 8/2, ये कट जाएगा कितना, 4। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, x बराबर आ गया 4, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि 5 के पावर में 4 भागे 5 के पावर में 9, ये क्या लिखा है, तो ये लिखा है m a की पावर में m भागे a की पावर में n। हमने आपको ये नियम बता रखा है, क्या होता है, जब आधार समान हो और भाग हो तो घातें आपस में घट जाती हैं, m माइनस n हो जाता है। ये नियम आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसी नियम पे आप लगा दीजिए। तो 5 a की जगह पे कौन है, 5, और m की जगह पे 4 माइनस n की जगह पे 9, तो ये क्या आ जाएगा, 5 के पावर में माइनस का 5। इसको और क्या लिख सकते हैं, एक रूल ये भी हमने आपको बताया है कि यदि a के पावर माइनस m लिखा है तो इसको 1/a के पावर में m लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर में 5 लिखा जा सकता है। ये आपका आंसर हो गया। इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व किया जा सकता है, क्या, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इसको गुणा करके लिख दीजिए। 55 25 पंचे 125 पंचे 625 गुणे 5, तो इनका गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/55 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 1 31, यानी ये राइट आंसर हो गया। आप यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में एक भिन्न दिया गया है जिसको घन के रूप में लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए लिखते हैं 512। सबसे पहले तो आप इसको तोड़िए, किस में तोड़िए, अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। कि कैसे तोड़ेंगे, 2 से भाग करिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग करिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 32, फिर 2 से भाग करेंगे 16, फिर 8, फिर 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी 512 को कितने 2 के पावर में कितना लिखा जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 512 को 2 के पावर में लिख सकते हैं कितना 9। अब इसी प्रकार 729 को तोड़ते हैं। 729 को तोड़िए, 3 से इसको भाग करिए तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9। अब फिर से 3 से भाग करिए, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 3 9 27, 3 त्रिका 9
3 एकम 3। अब देखिए इसको घन के रूप में लिखना है। घन मतलब किसी संख्या के पावर में कितनी होनी चाहिए, 3 होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अगर इसको हम लिखें क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 गुणे 8 गुणे 8, क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 गुणे 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए 729 को क्या लिखेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी 9 9 81 9 729। यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9। अब 8 के पावर में कितना हो जाएगा, 3 बटे 9 के पावर में कितना हो जाएगा, 3। ये रूल आप पढ़ चुके हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 8 बटे 9 की होल पावर कितना, 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। घन के रूप में आपको लिखना था, ये घन के रूप में व्यक्त कर दिया आपने। देखते हैं अब आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, इसको भाग करना है, फिर जो आएगा इसमें गुणा करना है। यानी कि सबसे पहले आप लोग तो बॉडमास रूल पढ़ चुके होंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 के पावर में 5, फिर भाग करना है उसमें 3 के पावर में 6। देखिए बेस समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, क्योंकि क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर में 5 माइनस का 6, और इसके पावर में कितना लगा है, 5 गुणे 3 के पावर में क्या आ जाएगा, 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और पावर में कितना लिखा है, 5, और 3 के पावर में कितना, 5 माइनस का 5। ये देखिए m की पावर n है, घातांक के ऊपर घातांक, तो घातों का गुणा, यानी 3 के पावर -1 गुणे 5, और गुणे में 3 के पावर -5। ये क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर -5 गुणे 3 के पावर -5 हो जाएगा। यहाँ भी अब बेस समान है और गुणे का चिन्ह है, तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 3 के पावर में -5 प्लस करेंगे माइनस का 5, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ -5, इनका गुणा होगा -5, यानी 3 के पावर में माइनस का 10 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको 1/3 के पावर में 10 लिखा जा सकता है। ये आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए बच्चों देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है, इनको सबको जोड़ना है, लेकिन इसके पावर में क्या लगा है, 0। तो किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 लगा होता है तो क्या हो जाता है, तो वो 1 हो जाता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब किसी संख्या के पावर में माइनस का 1 होता है तो उसको हम बटे में लिख देते हैं, तो वो पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। प्लस ये भी माइनस में है तो इसको भी 1/5 की घात में 3 कर देंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको और विस्तार कर लीजिए, ये तो 5 होगा और ये क्या हो जाएगा, 5 25 पंचे 125, इसके बटे में भी 1 लगाते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई, तो 125, यहाँ किससे, 25 से, तो ऊपर हो जाएगा 25 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। इनको ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 151/125। ये आपका राइट आंसर। देखते हैं अब प्रश्न नंबर 8। ये प्रश्न नंबर 8 आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। क्या है, 0.000081 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी कि सबसे पहले इसमें तो क्या लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है दशमलव, दशमलव हटाएंगे। इसको आप वर्गमूल में लिख लीजिए, करणी में लिख लीजिए, तो 0.0000081 लिखा है। यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएगा। यानी अब क्या बचा यहाँ पे, तो अंश में 81 और हर में 1 2 3 4 5 6, ये लिख सकते हैं। वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, इसके करणी में बेटा कितना होता है, 2। तो जितना करणी में होगा समझ लो अंदर उतनी संख्याओं का पेयर बनेगा, जोड़ा बनेगा। ठीक है,
तो हम 81 को जोड़े में क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या 81 को 9 गुणे 9 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? कितना जीरो है देखिए, 3 और 3 का पेयर बन जाएगा, यानी कि 1000 गुणे 1000 ये लिखा जा सकता है। जब ये बाहर आता है तो अकेला बाहर आता है, जोड़ा बन जाता है। जब बाहर आएगा करणी के तो अकेला आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 बटे में 1000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब ये इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये अकेला बाहर क्यों आता है? क्योंकि बेटा इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 के पावर में कितना लिखा है? 2, और ये 1000 के पावर में कितना लिखा है? 2। ठीक है, और क्या लगा है? करणी का चिन्ह लगा है। इसको अगर हम पावर इकट्ठा करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं? तो 9 बटे 1000 के पावर में कितना? 2, और करणी लगा दीजिए। अगर इस करणी को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे 2 लिखा होता है, आप सभी को पता है। जब यहाँ से 2 हटाएंगे तो जो पावर में क्या आ जाएगा? 1 बटे 2। यहाँ पहले से क्या लिखा है? पावर में 2, और जब ये करणी हटेगी तो इसके होल पावर में 1 बटे 2 आएगा। बेटा यहाँ से पावर के ऊपर पावर है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि 9 बटे 1000 के पावर में 2 गुणे 1 बटे 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, कितना बचा? 1, इसलिए 9 बटे 1000 हो जाएगा। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। तो इस प्रकार ये 8वां प्रश्न समाप्त होता है। आइए बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 का क्या करना है? इसको हल करना है। तो इसको क्या करिए, आप विस्तार रूप में लिख दीजिए। सबसे आसान तरीका है विस्तार रूप में लिखना। तो 3 के पावर में कितना है? 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। 4 के पावर में कितना है? 3, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। 5 के पावर में तो 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 6 है, 6 के पावर में कितना है? 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। और 6 को जब तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? तो 6 को तोड़ के 2 गुणे 3 लिख दें, और इस 6 को भी तोड़ के 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। गुणे 10 है तो 10 गुणे 10, पावर में 2 लिखा है। 15 है तो 15 को लिख दीजिए 15 गुणे 15। अब 3 कहाँ पे है? 1 2 3 कट गया। 2 दूनी 4 से 4 कट गया, और कौन कटेगा? तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब 4 है यहाँ पे, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, तो ऊपर अब देखिए अंश में क्या बचा, ध्यान से। यहाँ पे 3 गुणे में 3 गुणे में 4, और कुछ बचा? और कुछ नहीं बचा है। बटे में यहाँ से एक लाइन से देखिए तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अभी भी इसमें देखिए कुछ कट रहा है, तो 3 से ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा? 4, और बटे में 5 25, यानी 4 बटे 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं, ये आपका 10वां और आखिरी प्रश्न क्या है। इसमें सबको गुणा करना है, गुणा करके इसका मान बताना है। तो देखिए इसमें पावर है, पावर के ऊपर क्या है? पावर। तो सबसे पहले एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो x के पावर b माइनस सी है, तो b माइनस सी इनका गुणा होगा किसमें? a में। फिर गुणे x की पावर c माइनस a है, इनका गुणा किसमें होगा? b में। गुणे x की पावर में क्या है? a माइनस b है, तो इनका गुणा होगा c में। सबका गुणा कर लेते हैं, तो a b हो जाएगा माइनस a c हो जाएगा, गुणे x की पावर में c का b से गुणा हो जाएगा b c माइनस a का गुणा b से, तो a b। फिर गुणे x की पावर में a और c माइनस b और c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सभी जो आधार हैं वो क्या हैं? समान हैं, तो जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो x के पावर में क्या हो जाएगा? ab माइनस ac प्लस लगाएंगे,
फिर BC माइनस AB, फिर प्लस लगाएंगे, फिर AC माइनस BC। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ AB प्लस है, यहाँ AB माइनस है, यहाँ AC प्लस है, यहाँ AC प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ BC प्लस है, यहाँ BC। तो इस प्रकार जब सब सारी संख्याएं यहाँ पे कट गई, सारी घट गई, तो क्या बचा? 0 बचा। और किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इस प्रकार ये आपका 10वां प्रश्न कंप्लीट हो। तो ये आपकी दूसरी क्लास थी जिसमें हमने घातांक एवं करणी के नियम पे आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया गया। अब अगली वीडियो में मिलते हैं इससे बेहतर प्रश्न लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।